वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संकट का समय है, कठिन समय है। पूरा देश इस वक्त विपत्ति के उस समय से गुजर रहा है जैसा समय हमने हाल ही के काफ़ी वर्षों में नहीं देखा। और कहते हैं कि 100 सालों में ही ऐसी इस प्रकार की एक आपदा जो है आती है जिससे हम इस समय पे गुजर रहे हैं। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जीवन में चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे अच्छा समय आए, चाहे बुरा समय आए, हर समय से सीख ज़रूर लेनी चाहिए। कोरोना जैसी महामारी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारा ज्ञान है जो अभी तक आप प्राप्त कर चुके होंगे। समय समय पर हमने भी आपको काफ़ी वीडियोस दी जिससे हमने आपको बताया कि किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये विचार साझा करने वाला हूँ कि कोरोना से हम क्या क्या सीख सकते हैं। और सीखने की प्रक्रिया हमें और हमारे बच्चों को जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जो इंसान इतिहास से या वर्तमान से सीख ले रहा है वही एक उज्जवल भविष्य की नींव रख सकता है। ये भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा सिद्धांत है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण अंश शेयर करने वाला हूँ जो आप खुद भी जानें, अपने बच्चों के साथ भी साझा करें, ताकि जो गलतियां कोरोना काल के अंदर हमसे हुई हैं वो भविष्य में इस प्रकार के संकट के आने पर दोबारा हमसे ना हो। तो इसीलिए वीडियो है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम कोरोना। चाणक्य ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। चाणक्य ने यह कहा था कि जब भी युद्ध और जब भी परीक्षा हो रही हो तो उसकी तैयारी, युद्ध की भी और परीक्षा की भी, वो पहले की जाती है और ये निर्णय पहले ही हो जाता है कि युद्ध और परीक्षा में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। 99% लोग अपनी तैयारी युद्ध के दौरान और परीक्षा के दौरान शुरू करते हैं। आपके बच्चों का एग्ज़ाम अगर कल सुबह है और वो अपनी उस एग्ज़ाम की तैयारी आज रात को शुरू कर रहे हैं, 99% चांस है कि वो फेल होंगे। और हमारे बच्चों का एग्ज़ाम अगर कल सुबह है और उसकी तैयारी वो 1 साल से कर रही हैं तो 99% चांस है, और आपको ये पता होगा कि मेरा बच्चा उस एग्ज़ाम में किस तरह परफॉर्म करके आएगा। 1% मैं हमेशा अपनी वीडियो में अंश उस ज्ञान को देता हूं जिस ज्ञान तक मेरी पहुंच नहीं है। तो जब भी हम वीडियोस बनाते हैं और जब भी हम आपको एग्जांपल्स देते हैं, इसका 1% का अंश, मैं हमेशा 99% की बात करता हूं, मैं 100% की बात नहीं करता। और उसका रीज़न ये है कि 1% मैं उस ज्ञान को देता हूं जो इसके अंदर परिवर्तन कर सकता है सोच में, और जो इससे बड़ा ज्ञान है जिसकी मुझे प्राप्ति नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया, ये परीक्षा का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही युद्ध की तैयारी होती है, ऐसे ही संकट का समय जब हमारे घर में आया है उसकी तैयारी होती है। तो जिन लोगों ने इसकी तैयारी पहले की हुई थी वो कोरोना काल में भी अपने धैर्य को नहीं खो रहे। वो आज भी अपने घर में बैठे हैं, सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ के उन लोगों की मदद कर पा रहे हैं जो इस वक्त दुख से गुजर रहे हैं। तो क्या ऐसा अंतर है जिससे हम ये गारंटी दे सकें कल को हम और हमारे बच्चे ऐसे संकट के समय में अपने धैर्य को खोकर अधीर होकर आगे ना बढ़ रहे हों। उस कैटेगरी के अंदर हम आ जाएं जो वो 1 या 2% लोगों की कैटेगरी है जो इस महामारी के समय पर भी धैर्य धारण किए हुए हैं, खुद भी सुखी हैं और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयत्न कर रही हैं। ऐसे लोग इस वक्त समाज में 1% हैं। 99% लोग इस वक्त अपना धैर्य खो रहे हैं। तो कोरोना से सीखना क्या है? हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम 1% कैटेगरी में जाएं और 99% में ना जाएं। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा अंतर आता है, बहुत सारी वीडियोस में हमने पहले बताया, आज की वीडियो में फिर से दोहराता हूं।
नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना, ये 3 ऐसे महामंत्र हैं। जितने भी लोग इस समय पे आपको धैर्य धारण करने वाले मिलेंगे, उनके जीवन के अंदर इन तीनों की विशेषता आपको मिलेगी। नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना। जिनके जीवन में ये 3 का अभ्यास नहीं है, वो इस वक्त अधीर हो चुके हैं, वो इस वक्त धैर्य खो चुके हैं, वो खुद भी सुख से नहीं रह पा रहे, शांति से नहीं रह पा रहे, वो दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे। जो दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, धैर्य से, सुख से, आराम से जीवन अपना इस समय पे भी व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन में जाकर जब आप इंक्वायर करेंगे, इन 3 शब्दों की प्रमुखता आपको मिलेगी। जो इन 3 शब्दों में से किसी शब्द के ऊपर जाने अनजाने अभ्यास निरंतर कर रहे हैं। कौन से 3 शब्द हैं? नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना। अब इन 3 शब्दों के बारे में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वीडियो लिंक दिया है। अगर अभी तक आप इन तीनों के बारे में नहीं जानते तो दोबारा जानने का प्रयत्न करें, अभ्यास करें, इन तीनों के ऊपर अभ्यास करें, कोरोना काल से सीखें। ये 3 शब्द आपके लिए सबसे बहुमूल्य शब्द हैं। कोरोना काल के अंदर अभी मैं आपको और एविडेंस दूंगा, लेकिन इन 3 शब्दों का साथ जिसको है, वो खुद भी धैर्यवान है और दूसरे की मदद कर रहा है। और इन 3 शब्दों को जिसने अभ्यास में पारंगत नहीं किया, वो दूसरे की भी मदद नहीं कर पा रहा और खुद भी अधीर हो रहा है। तो आज खुद भी जानें और बच्चों को भी बताएं कि नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना क्या है, और इस पर अभ्यास किस तरह आरंभ किया जाता है, और कैसे इस अभ्यास को दिन प्रतिदिन सुदृढ़ करके खुद भी सुखी हो सकते हैं और दूसरे को भी सुखी कर सकते हैं। अब ये कहेंगे, अब आप ये जानते हैं नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना, इन तीनों को हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ईश्वरीय तत्व है। अब आप कहेंगे कि भैया ईश्वरीय तत्व को अपने साथ लेकर चलना क्यों ज़रूरी है? थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि 3-4 पॉइंट्स हैं कोरोना में लर्निंग के, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने सबसे पहला बताया। क्यों ज़रूरी होता है ईश्वरीय तत्व को साथ लेकर चलना? नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना प्रथम नंबर पर क्यों है, सबसे पहले नंबर पर क्यों है, और क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एक अकेला ईश्वरीय तत्व अगर हमारे जीवन में है तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। कैसे परिवर्तन करता है? आप अपने घर में भोजन बनाते हैं और भोजन को खाते हैं तो मन में एक भावना उत्पन्न होती है। वही भोजन जब आप किसी मंदिर के अंदर बैठते हैं, भगवान का भोग उसमें लग जाता है और बैठकर खाते हैं, तो वो भोजन जब प्रसाद बन जाता है तो उसके अंदर आने वाली भावना बहुत अंतर रखती है। घर में खाने वाला भोजन और मंदिर में बैठकर खाने वाले प्रसाद के अंदर ज़मीन आसमान का अंतर है। जिन्होंने इस अंतर को महसूस किया है वो बता सकते हैं कि ईश्वरीय तत्व की महिमा क्या है। और इन दोनों में केवल एक ही चीज़ का अंतर है, वो है उस ईश्वरीय तत्व का होना। प्रसाद के अंदर, भगवान का भोग लगे हुए भोजन के अंदर ईश्वरीय तत्व है, इसलिए वो कार्य कर पा रहा है हमारे शरीर में जाकर जो नॉर्मल भोजन नहीं कर सकता। आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं सफर में, जब इसमें ईश्वरीय तत्व जुड़ जाता है तो ये तीर्थ यात्रा बन जाती है। जिसने अपने जीवन में सफर करा है और जिसने अपने जीवन में तीर्थ यात्रा पर गया है, वो अंतर बताएगा आपको कि ये ईश्वरीय तत्व जुड़ने से, सफर से तीर्थ यात्रा के ऊपर जब हम शिफ्ट करते हैं तो कितना बड़ा अंतर आता है। जो कभी तीर्थ यात्राओं पे नहीं गए वो कभी इस अंतर को नहीं बता सकते। पानी पीते हैं, जब इसमें ईश्वरीय तत्व जुड़ जाता है तब ये गंगा जल बनता है। और ये केवल भावना की बात नहीं बता रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकली अगर आप आज देखें, आपके घर में आने वाला पानी और गंगा जल जो नदी के अंदर बहता है, गंगा जल और अमेज़न की नदी के पानी को भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको गंगा जल ज़्यादा बेटर मिलेगा एज कंपेयर टू वो अमेज़न की नदी का, जबकि दोनों नेचुरल प्राकृतिक पानी है। लेकिन जो गंगा जल के अंदर निकले हुए तत्व होंगे वो आपको ज़्यादा बेटर मिलेंगे। दोनों के अंदर अंतर केवल एक चीज़ का है, वो है ईश्वरीय तत्व का होना। घर में हम संगीत सुनते हैं, जब इसमें ईश्वरीय तत्व जुड़ जाता है तब ये भजन बन जाता है, तब ये कीर्तन बन जाता है। जिसने अपने जीवन में संगीत सुना है और जिसने भजन सुना है वो इन दोनों के अंतर को बता सकता है कि इन दोनों के अंदर कितना अंतर है। संगीत एक पत्थर के अंदर प्राण नहीं डाल सकता, भजन कीर्तन एक पत्थर तक के अंदर प्राण डाल सकते हैं। इतना इनके अंदर अंतर आ जाता है। व्यापार जब हम करते हैं दिन प्रतिदिन, अपने सुबह आप निकलेंगे, किसी तरह की नौकरी पे जाएंगे, किसी तरह के व्यापार को करेंगे, जब आप इसमें ईश्वरीय तत्व डाल देंगे, ये व्यापार और नौकरी नहीं रहेगी, ये सेवा बन जाएगी।
जिन्होंने व्यापार किया है, जिन्होंने नौकरी की है और जो सेवा कर रहे हैं, वो इसका अंतर बता सकते हैं कि सेवा से वो क्या प्राप्त कर रहे हैं और नौकरी और उन्हें व्यापार से उन्हें क्या प्राप्त होता है। जब आप नौकरी और व्यापार करते हैं तो आपको केवल और केवल पैसा मिलता है। जब आप सेवा करते हैं तो आपको वो बहुमूल्य रत्न मिलते हैं जो इस लोक में और जो परलोक में आपकी सारी यात्रा को सुगम कर सकते हैं। इन दोनों के अंदर अंतर केवल और केवल एक चीज का है, वो है ईश्वरीय तत्व का होना। और वो ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करने की जो विधि है वो है नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं फिर से बार बार एक ही चीज के ऊपर आपको मैक्सिमम वीडियोस के अंदर देता हूं, यही बात बताता हूं। ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत आसान है, लेकिन निरंतर रूप से करनी मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं सपोज कीजिए आपके साथ में नाम जपने का ही एग्जांपल लेते हैं। राम 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 राम। अब ये राम राम जपने में क्या है? कुछ नहीं। जिसने जपा था वो वाल्मीकि बन गए थे और उन्होंने रामायण की रचना कर दी थी। जिसने नहीं जपा था वो कुछ नहीं कर पाया था, वो खाली बैठा है जीवन में। केवल इस ऐश्वर्य तत्व के होने से इतने बड़े महाज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इतना मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और ये एक एक शब्द के अंदर जुड़ा हुआ है। नाम जपना भी अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। वंद चखना और कीरत करना, इन तीनों के अंदर अभ्यास करना आज से आरंभ करिए। जिसने इन तीनों में पकड़ बनाई हुई है वो कोरोना काल में भी धैर्य नहीं खो रहा, वो अभी भी सुखी है। अब सुख की कल्पना अलग अलग होती है। आप ये कहेंगे जो नाम जपना, कीरत करना और वन चखना नहीं कर रहा, तो क्या उसके घर के अंदर या उसके परिजनों को नुकसान नहीं हुआ? कोरोना काल में हुआ है, हुआ है। लेकिन वो अपने धैर्य को नहीं खो रहा, उसके मन की शांति को आघात नहीं हो रहा, वो अभी भी धैर्य से आराम से आगे बढ़ पा रहा है। इसका मैं आपको अलग से एग्जाम्पल दूंगा। और वो अपने जीवन में फिर भी धैर्य से आगे बढ़ पा रहा है। जिसके जीवन में ये तीन स्तंभ नहीं है वो अपने धैर्य को खो रहा है। तो नुकसान तो होता है, लेकिन नुकसान होने के बाद में उस नुकसान का जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो उन लोगों को कम हो जाता है जिन्होंने नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना पे पकड़ बनाई हुई है। जिन्होंने नहीं पकड़ बनाई हुई उनके ऊपर ये आघात ज्यादा होता है दुखों का। ये दोनों में अंतर है। नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये किस तरह से काम करता है। आपके आसपास अभी कोरोना काल में आपके लिए समझना आसान होगा। सपोज कीजिए जबरदस्त बारिश हो रही है, बाढ़ की स्थिति आ गई है और आप जहां खड़े हैं उसके आसपास बहुत पानी जो है वो बहता जा रहा है और उसका स्तर भी बढ़ता जा रहा है और जबरदस्त बारिश ऊपर आसमान में हो रही है। जिसके पास नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना का सहारा है तो समझिए उस इंसान के पास में एक छाता है, आसपास पानी है, वो खुद भी गीला हो रहा है। लेकिन जिसके पास छाता है और जिसके ऊपर थोड़ा सा आपको कवर मिल गया, वो उसको ठंडी हवाओं से भी बचा रहा है और वो उसको बहुत तेज बारिश से भी बचा रहा है। नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना इसी प्रकार से काम करता है। जब आपके ऊपर विपत्ति का समय आता है तो विपत्ति से आसपास में आपको लग रहा है वो आपके ऊपर भी वही प्रभाव है, आप कोई उस सीन से बाहर नहीं हो, लेकिन जितना प्रभाव वो आपके ऊपर डालकर आपको धैर्य के पथ से हटा सकता है, आपको विचल कर सकता है, वो सब कुछ नहीं होता जिसके पास नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना की बात है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कोरोना काल में अगर अभी हम धैर्य की स्थिति में नहीं हैं तो जैसे ही खत्म होगा कृपया करके नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना को अभ्यास करना आरंभ करें। ये बहुत आसान विधि है लेकिन रातों रात आपके हाथ में नहीं आएगी। इसके ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा और तभी ये आपके पास में धीरे धीरे ज्ञान के मार्ग से चलते हुए आपको कुछ देना शुरू करेगी, आपकी कुछ मदद करेगी। इसमें कोई मोल नहीं लगता, लेकिन अगर हमने इसको सीख लिया तो बड़े से बड़े संकटों में ये उसी प्रकार के छाते और उसी प्रकार के रेन कोट की तरीके से बड़े से बड़ी विपत्ति से आपको बचाती जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताया चाणक्य नीति से, जिन लोगों ने इसके ऊपर पकड़ बनाई हुई थी वो आज परीक्षा और युद्ध के समय भी डटे हुए हैं। जिन्होंने इन तीनों शब्दों पे पकड़ नहीं बनाई हुई वो इस समय पे अशांत है, धैर्य खो रही है। तो ये दोनों में अंतर है। दूसरी चीज ये हुआ ईश्वरीय तत्व का होना। दूसरा होता है हमारे द्वारा किए गए प्रयत्न। अब दूसरा जो सबसे बड़ा शब्द सीखने वाला है कोरोना काल में वो है हमारी प्राकृतिक इम्यूनिटी। बहुत लोगों को लग रहा है प्राकृतिक इम्यूनिटी किसी तरह की नहीं थी। भाई प्राकृतिक इम्यूनिटी, अब तो वैक्सीन आ गई है,
तो वैक्सीन लगाएंगे, वैक्सीन लगाने के बाद में हमारी प्रोटेक्शन शुरू हो जाएगी। तो प्राकृतिक इम्यूनिटी का इतना बड़ा रोल नहीं है। नहीं, प्राकृतिक इम्यूनिटी का ही इस खेल के अंदर कोरोना काल में सबसे बड़ा रोल है। और इम्यूनिटी एक दिन में बिल्ड नहीं होती। आप दिन रात विज्ञापन देख रहे हैं, हमारे पास भी फ़ोन आता है, सर कुछ खाने को दे दो जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए। मेरे भैया, दुनिया में कोई भी ऐसी सिंगल चीज़ नहीं है जिसको आप खाते रहो और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहे। सिंगल चीज़ नहीं है। इम्यूनिटी कुछ भी खाने से नहीं बढ़ती। कुछ भी खिलाने की प्रक्रिया केवल एक व्यापार हो सकता है, एक विज्ञापन हो सकता है। वो आपकी प्राकृतिक इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकता। प्राकृतिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कम से कम 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है। मैं फिर से दोहराता हूँ, कोरोना काल आज है, ख़त्म हो जाएगा 2-3 महीने बाद। लेकिन अपने बच्चों की प्राकृतिक इम्यूनिटी को बढ़ाने पे निरंतर प्रयत्न करते रहिए, क्योंकि कल को जब युद्ध की स्थिति दोबारा आएगी, परीक्षा के समय जब दोबारा आएगा, उस समय पे इम्यूनिटी नहीं बढ़ाओगे। 99% लोग काढ़ा कौन पी रहे हैं? युद्ध के दौरान पी रहे हैं। जिन्होंने पहले काढ़े पिए हुए थे वो अभी भी सुरक्षित हैं। जो केवल अभी पी रहे हैं उनको ये काढ़ा भी नहीं बचा पा रहा। जो पहले से व्यायाम करते थे, प्राणायाम करते थे, उनको अभ्यास है, वो कोरोना काल में भी सुरक्षित हैं। जो अभी प्राणायाम और योगा करना सीख रहे हैं उनके बचने में मुश्किल आएगी। जो पहले से नाम जपना, कीरत करना, वंश चखना करते थे वो अभी सुरक्षित हैं। जो अभी इसको सीखेंगे युद्ध के समय पे, उनको सुरक्षा एकदम नहीं मिल पाएगी। ये सत्य है। जो पहले से सात्विक भोजन, हल्का भोजन खाने का अभ्यास रखते थे वो इस समय सुरक्षित है। जो जंक फूड ज़्यादा खाते थे वो इस समय पे सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। 4-5 चीज़ें हैं नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। पहले तो ये समझ लीजिएगा, दुनिया में कोई एक चीज़ नहीं है जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी, प्राकृतिक इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखे। कोई भी एक चीज़ ऐसी सिंगल नहीं है जो इम्यूनिटी प्राकृतिक को बढ़ा ले। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उत्पाद नहीं चाहिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक लाइफस्टाइल चाहिए। सुबह से शाम तक आपके जीवन के किस किस अंश को आपने कितना इम्यूनिटी के हिसाब से सेट किया हुआ है, ये आपकी दिन पे दिन इम्यूनिटी बढ़ाएगा। मुख्य तौर पर 5 चीज़ें आपको बताता हूँ जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। इसी वीडियो को अभी पॉज करके डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने एक वीडियो का लिंक दिया, 7 सूत्र वीडियो। मैंने 7 सूत्र आज से 1.5 साल पहले बताए थे। जो लोग उस 7 सूत्रों को अभी फॉलो कर रहे होंगे, मैं गारंटी देता हूं उनकी प्राकृतिक इम्यूनिटी आपको दूसरों से ज़्यादा बेहतर मिलेगी ही मिलेगी। और इस चीज़ की पुष्टि मैंने कल करी है। कल जब मैं हॉस्पिटल में प्लाज्मा डोनेट करने गया था, किसी दूसरे बंधु की मदद करने के लिए, हॉस्पिटल के अंदर मेरा खून लेने वाले इंसान ने जब जांच करी तो उसने कहा, भाई साहब आप इतने लोगों की जान बचा सकते हैं जितने की आपने कल्पना नहीं की होगी। मेरा हीमोग्लोबिन 14 आया। मेरे जो एंटीबॉडीज थे बॉडी के अंदर, जिससे मैं दूसरे कोरोना के पीड़ित लोगों की मदद कर सकता था, जहां उसमें 13 या 15 की रीडिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, मेरी वो रीडिंग 400 तक आई है। और ईश्वर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं इस काबिल बन पाया हूं कि जिससे मैं ऐसे लोगों की मदद कर पा रहा हूं। और मुझसे पहले ही मेरे उस परिजन ने 2 जवान बच्चों को बुलाया था, 25 से 28 साल के बच्चों को बुलाया था, जिनको भी कोरोना हुआ। आपको ये जानकर अचंभा होगा, उनके अंदर कोरोना होने के बावजूद वो कोरोना से ठीक हो गए, आ गए, लेकिन उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप ही नहीं हुई हैं। इसका मतलब ये है कि जिस कोरोना से अभी वो लड़कर बाहर आए हैं, कल को दोबारा कोरोना का नया एंटीजन उनको दोबारा से इफेक्ट करेगा और दोबारा कोरोना के खेल में वो फंसेंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुई। और मुझे जो कोरोना अभी हुआ तो उसके अंदर एंटीबॉडीज इस प्रकार से डेवलप हुई कि मैं खुद की जान भी बचा पा रहा हूं, दूसरों की भी बचा पा रहा हूं। तो ये 7 सूत्र वीडियो वाक्षिक, आप जानते हैं हम केवल थ्योरी पे नहीं करते, जो चीज़ हम खुद कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कर पाते हैं, वही आपको बताते हैं। छोटे छोटे, ये भी एक सिद्धांत है, छोटे छोटे हर रोज के लिए गए एक्शन आपको बड़े युद्ध की तैयारी के अंदर जितवा देते हैं। फिर से परीक्षा पर आइए, वो बच्चा जो पहली रात को पूरी रात पढ़ाई करके अगले दिन सुबह एग्जाम देगा,
वो पहली रात को पूरी पढ़ाई करके भी अगले दिन एग्जाम में पास नहीं हो सकता। वो बच्चा जो हर रोज केवल एक एक पन्ना ही पढ़ रहा है लेकिन 1 साल से पढ़ रहा है, उस बच्चे के अव्वल आने के चांस कई गुना ज्यादा होंगे। तो जो लोग अभी कोरोना काल के अंदर ये सोच रहे हैं कि मैं आंवला पी लूं, गिलोय पी लूं और उसको जैसे कोरोना खत्म होगा मैं छोड़ दूं, उन लोगों का आज भी फेल होना तय है, वो कल भी फेल होना तय है। वो केवल अगले दिन के एग्जाम से बचने के लिए आंवला गिलोय पी रहे हैं। आंवला गिलोय इस तरह काम नहीं करता। जो लोग पिछले 1.5 साल से आंवला गिलोय पी रहे थे, थोड़ा थोड़ा हर रोज पी रहे थे, उनकी ही इम्यूनिटी, प्राकृतिक इम्यूनिटी ज्यादा प्रबल मिलेगी दूसरों के मुकाबले। इस रहस्य को समझिए। तो आपको आंवला गिलोय की जरूरत जो है वो कोरोना काल में नहीं है, जब कोरोना नहीं है तब जरूरत है, ताकि अगर कोरोना जैसा संकट आए तो उस समय पे आपकी प्राकृतिक इम्यूनिटी उससे लड़ने के काबिल बन सके। तो प्राकृतिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 7 सूत्र वीडियो देखिए, इसको देखिए, इसको समझिए और इसके ऊपर हर रोज अभ्यास करना शुरू करिए ताकि ऐसे संकटों से बच सके। मुख्य तौर पर मैं आपको 4-5 चीजें बताता हूं जो प्राकृतिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है। सबसे पहले सुबह उठकर पानी पीना। कॉन्स्टिपेशन आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को सुबह मोशन जाने में प्रॉब्लम आती है, अगर आप कोमोड पे बैठते हैं और आपको प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो समझ लीजिए आप बीमारियों से घिरेंगे ही घिरेंगे। आज नहीं तो कल घिरेंगे। किसी भी हाल में कब्ज या कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। यह प्राकृतिक इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम, कोई ना कोई प्राकृतिक औषधि, प्रकृति की दी हुई कोई ना कोई औषधि हमारे शरीर में हर रोज सुबह खाली पेट जाए ही जाए। चाहे वो आंवला हो, चाहे तुलसी हो, चाहे गिलोय हो, चाहे अदरक हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसी कोई ना कोई औषधि आप आज के समय में अपने शरीर में हर रोज सुबह खाली पेट डालेंगे ही डालेंगे। तीसरा महामंत्र, प्राकृतिक रूप से वो सारे फूड्स जिनके अंदर ताकत है, सब्जी में, फलों में, फ्रूट्स में ताकत नहीं रही, इंजेक्शन डाले जा रहे हैं। इसीलिए हर वीडियो में हम बोलते हैं मोरिंगा, व्हीट ग्रास, वो घास जो बिना यूरिया केमिकल के उगाई जा सकती हैं, इनमें ताकत है। वो घास के पाउडर खाकर आप ताकत ले सकते हैं। तो मोरिंगा, व्हीट ग्रास, स्पिरुलिना, इस तरह की चीजें हमारे शरीर में जानी जरूरी है ताकि विटामिन मिनरल्स हमारे अंदर पर्याप्त रहे। और चौथी चीज है हमारा अनाज। पूरे दिन में हम जितना भी अनाज खा रहे हैं, ये अनाज अगर केवल गेहूं है और बाजार में मिलने वाला गेहूं है, ये आपको भयंकर रूप से बीमार करेगा ही करेगा। गेहूं से कितना दूसरे अनाजों की तरफ आप आ सकते हैं, ये मैटर करता है। 5वीं चीज है आपका व्यायाम। अगर आज आप ये वीडियो सुनते वक्त आपने किसी प्रकार का व्यायाम सुबह नहीं किया, आपकी प्राकृतिक इम्यूनिटी नहीं बिल्ड हो पाएगी। और छठी चीज है ईश्वरीय तत्व का होना। हम वो 5 चीज कर रहे हैं लेकिन हमारे कर्म में खोट है। दिन भर जो कर्म करते हैं वो गलत काम करते हैं, तो ये 5 चीजें विफल हो जाएंगी। अंत के अंदर धर्म आपका साथ नहीं देगा। तो ये 6 चीजें मैंने आपको, 7 में से 6 चीजें ईश्वरीय तत्व से जुड़ी हुई मैंने आपको जो 6 चीजें टोटल बताई हैं, यही उस 7 सूत्र वीडियो में भी अप्रोक्सीमेटली दी गई हैं। इसके सिद्धांत को समझिए, इस पर निरंतर अभ्यास करिए। मैं अपने जीवन में अगर अपनी प्राकृतिक इम्यूनिटी को थोड़ा बेटर रखने में कामयाब हुआ हूं तो मुझे उम्मीद है आपको भी लाभ होगा। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, नाम जपना, कीरत करना, वन चखना, अभ्यास करिए। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, प्राकृतिक इम्यूनिटी के ऊपर काम करिए, जिसका वीडियो लिंक मैंने दिया है, दोबारा ध्यान से देखिएगा और इससे प्राकृतिक इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होती है इसके ऊपर काम करिए, ताकि इस प्रकार की महामारियों में जब सब कुछ फेल हो जाएगा तब ये प्राकृतिक इम्यूनिटी होगी जो आपको बचाने का काम करेगी। तीसरी चीज जो कोरोना काल से सीखने की है वो ये है, जो बहुत पुराने समय से हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जा रहा है, वो यही है, ये एक ऐसा समय है जहां आपका पैसा काम नहीं आ रहा। ये एक ऐसा समय है जहां आपकी पावर काम नहीं आ रही। अभी अगर आप किसी हॉस्पिटल को, ईश्वर का मेरे ऊपर थोड़ा वरदान है, हम किसी संगठन से जुड़े हुए हैं जिसमें हम हर दिन जिस तरह के केसेस हो रहे हैं उनको थोड़ा स्टडी कर पा रहे हैं। और अगर आप कोरोना से पीड़ित लोगों को इस समय पे देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा, जितने लोगों की डेथ हो रही है उनमें से 80% केस के अंदर हाथ खड़े हो जाते हैं। ना पैसा काम आता है, ना पावर काम आती है, ना कुछ भी काम नहीं आता। उस समय पे जो काम आता है वही पहला तत्व काम आता है, जिसे बोलते हैं नाम जपना, कीरत करना, वन चखना।
तो इसीलिए ये तीसरी चीज़ है सीखने लायक, हम अपने जीवन के अंदर फोकस किस पे ज़्यादा कर रहे हैं। पैसा कमाने पे, पावर कमाने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ये किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। जो नाम जपना, कीरत करना, वन चखना पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये धोखा नहीं देगी। ये सूक्ष्म तत्व है जो आपको इमीडिएटली दिखता नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। तो जो आप दिन भर का कर्म कर रहे हैं उसके अंदर फोकस करिए कि ये मुझे कौन सी दिशा में लेकर जा रहा है। अगर ये पहली दिशा में लेकर जा रहा है, आपको अभी तो अच्छा लगेगा, लेकिन एंड समय पर ये धोखा दे देगा। और जो लोग दिन भर का कर्म कर रहे हैं, जो कि एक मुश्किल चीज़ है, ये मुश्किल चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर आपको थोड़ा कम दिखता है। जिसको थोड़ा सा ज्ञान का प्राप्त हो रही है वही इस तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन यही वो सत्य है जो आपको अंत में बचाएगा। और मैं आपको कोरोना काल से सीखने लायक एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूं। अभी हमारे पास में न्यूज़ आई थी, 87 वर्षीय एक वृद्ध थे, हॉस्पिटल के अंदर एंटर करे। उनके बेटे, उनके परिजन जो है उनके लिए कोरोना के काल के अंदर बेड मांग रहे थे। उनको बेड मिल गया। जैसे ही उनको बेड मिला तभी उनके पास में 35 से 40 साल का बीच में एक युवक जो था वो कोरोना से पीड़ित है, जो गंभीर हालत में था। और उनके परिजनों ने उनसे निवेदन किया कि सर इनको बचा लीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि डॉक्टर्स वहीं पे खड़े थे, तो इनको बचा लीजिए क्योंकि इनके घर के अंदर कमाने वाले केवल ये हैं। जो 87 वर्षीय वृद्ध थे, उन्होंने ये कहा कि मेरा बेड जो आप लोगों ने लिया है इसको छोड़िए और इस पेशेंट की मदद करिए, क्योंकि मेरे जीवन से ज़्यादा मूल्यवान जीवन इस युवक का है जो 35 से 40 वर्ष का है, जिसके 2 छोटे बच्चे हैं। और मुझे बेड मिल गया है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये बेड पे आप इसका इलाज करिए। और 3 दिन बाद 87 वर्षीय जो वृद्ध थे उन्होंने अपने जीवन की डोर खो दी। ये आसान है कहना, करेगा केवल वही इंसान जिसने इसका अभ्यास किया हुआ है, मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे। और ये चीज उस 87 वर्षीय, अब आपको ये लगेगा कि 87 वर्षीय जो वृद्ध थे उनका नुकसान हुआ और जो 35 से 40 वर्षीय युवक था उसका फायदा हुआ। नहीं, इस एक पर्टिकुलर कर्म से दोनों का फायदा हुआ है। अब इन दोनों का फायदा कैसा हुआ है वो हमें अलग अलग वीडियोस के अंदर चीज़ों को समझना होगा, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको एक ग्लिम्स ज़रूर दे दिया कि ये दिन रात ये जो चीज़ होती है जो अंत समय में की जाती है, ये आखिरी में नहीं होगी आपसे। ये केवल वही लोग कर पाएंगे जिनको इनका अभ्यास है। तो कोरोना काल में सीखने लायक क्या क्या चीज़ें आई। पहली चीज़ ये कि युद्ध और परीक्षा से इसको कंपैरिजन करना है। कोरोना काल चला जाएगा, लेकिन नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना के कॉन्सेप्ट को समझिए, दिन रात इसका प्रयत्न करिए। कोरोना चला जाए, लेकिन आपके जीवन से नाम जपना, कीरत करना और वंद चखने का अभ्यास नहीं जाना चाहिए। कोरोना जैसे संकट फिर से आएंगे और फिर से आपको धैर्य के अंदर हटा देंगे। जिसने इसके अंदर पकड़ बनाई हुई है वो इतनी जल्दी अपने धैर्य को नहीं खोएगा। दूसरी चीज़, प्राकृतिक इम्यूनिटी का बहुत बड़ा संदेश देकर गए हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं प्राकृतिक इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए मुझे विज्ञापन में आने वाले च्यवनप्राश खाने हैं, फिर बिल्ड नहीं होगी प्राकृतिक इम्यूनिटी। प्राकृतिक इम्यूनिटी अगर आपको बिल्ड करनी है तो उसके अंदर जो मैंने 7 सूत्र का वीडियो नीचे दिया है उसको एक बार देखिए, आपको वो ठीक लगे तो उसका पालन करना शुरू करिए। प्राकृतिक इम्यूनिटी उत्पादों से नहीं बनेगी, वो आपके लाइफस्टाइल से बनेगी, और लाइफस्टाइल को बनाने के लिए 7 सूत्र वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तीसरी चीज, आपका दिन भर का जो कर्म है उसको एक बार ऑब्जर्व करिए। वो आपको पैसा, पावर, समाज में इज्जत केवल ये दिलवा रहा है या आपको नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना की तरफ लेकर जा रहा है। अगर वो इस तरफ लेकर जा रहा है तो ये ज़्यादा प्रबल है एज कंपेयर टू पैसा, पावर एंड दिस जो आपको समाज में जो दिखावे की रेपुटेशन मिल रही है, इससे कहीं ज़्यादा प्रबल है ये। और चौथी चीज़ जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 27 वर्षीय वृद्ध का, इनसे जीवन में सीखना है अभ्यास। इन्होंने अपने जीवन में अच्छे विचारों का अभ्यास किया हुआ था, इसलिए अंत समय पर इतना बड़ा डिसीजन ले पाए। देखने में लगता है जिस दिन हमें लेना पड़ेगा उस दिन पता चलेगा। तो इसीलिए निरंतर अभ्यास करिए उन विचारों का समागम अपने अंदर करने का जो अंत समय पर इतने कड़े डिसीजन लेने में आपकी मदद कर दें। ये आसान नहीं है, ये आसान हो सकता है अभ्यास के साथ। तो बच्चों को सिखाइए। चौथा इंपॉर्टेंट शब्द वो है अभ्यास। तो मुझे उम्मीद है कि कोरोना काल में जो सीखने लायक चीज़ें मुझे ठीक लगी वो मैंने आपके साथ साझा की। और जितने बंधु ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है
भारत को समृद्ध बनाना है, अपने परिवार को अगर आप समृद्ध बनाना चाहते हैं, खुद एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो इस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ें। मैंने जब से ये जीवन जीना शुरू करा है मुझे बहुत लाभ हुआ है, इसीलिए मैं आप सभी से बार बार निवेदन करता हूँ कि इस दृष्टि से, इस दिशा के अंदर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ भारत वंदे मातरम।